Hello students, I am Professor Neeta Fortune Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे क्लास 5 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज का यूनिट नंबर 2 का लास्ट वाला लेसन है लेसन नंबर 14 अ लेसन फॉर ऑल. सो लेट्स लर्न दिस लेसन विद फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी. एंड स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है इसके बाद मैंने ऑलरेडी इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड कर दिए हैं. नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. सो लेट्स लर्न अ लेसन फॉर ऑल एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल. सो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, ये जो आपका लेसन है इसमें दो टाइप के कैरेक्टर्स है. कैरेक्टर्स यानी कि जो यू कैन से कि ये एक प्रकार का स्टेज प्ले है. ठीक है, ये कोई नाटक प्ले कर रहे हैं स्टेज पर, ड्रामा. एंड दीज आर द टू डिफरेंट कैरेक्टर्स. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ द कैरेक्टर्स. द फर्स्ट वन इज ह्यूमंस, यानी कि जो भी लोग हैं. एंड द एनिमल्स, और इसमें एनिमल्स भी है जो प्राणी है. सो इन ह्यूमंस द फर्स्ट इज न्यूज़पेपर बॉय, मिल्कमैन, हॉकर. अभी देखिए, न्यूज़पेपर बॉय यानी कि जो अखबार डालने वाला लड़का है वो, मिल्कमैन यानी दूध जो देते हैं, हॉकर यानी फेरी वाला, स्कूल बस ड्राइवर, आपके स्कूल बस के जो ड्राइवर होते हैं वो. उसके बाद डॉक्टर सावंत हैं. डॉक्टर सावंत के बाद मिसेस पटेल हाउसवाइफ. देन मिस्टर देसाई बिजनेसमैन है, मेयर ऑफ द टाउन भी है. एंड मिसेस जोशी और हाउसवाइफ. उसके साथ साथ निधि एंड मधु, मिसेस जोशीज डॉटर, स्कूल गोइंग गर्ल्स. ओके, एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स है? रैबिट खरगोश, डियर हिरन, पीकॉक यानी मोर, स्क्विरल यानी कि आप स्क्विरल को हम क्या कहेंगे हिंदी में, मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ आपको. ठीक है, बियर यानी कि भालू, बर्ड्स यानी पंछी, टॉर्टोइज यानी कि आपका इसको हिंदी में क्या कहते हैं टॉर्टोइज को, कछुआ. ओके, तो चलिए लर्न करते हैं. अ सिटी स्ट्रीट अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि एक शहर की सड़क सुबह सुबह. The street is littered with plastic bags, cartons, tins, cans, broken glass, old tires, waste paper balls, bags and other garbage. Enter Mr. Desai. अभी देखिए, सड़क पर the street is littered with plastic bag. स्ट्रीट का मतलब होता है सड़क, लिटर्ड यानी कि जो कचरा है वो. तो सड़क पर प्लास्टिक की थैलियां, कार्टन्स यानी डब्बे, टिन्स यानी टीन के जो डिब्बे होते हैं, कैन्स यानी कैन यानी कि जो आप वो भी डिब्बे होते हैं, ब्रोकन ग्लास टूटे हुए कांच, ओल्ड टायर्स पुराने टायर, वेस्ट पेपर बॉल्स यानी बेकार कागज के गोले, बैग्स एंड अदर गार्बेज, बैग और अन्य कचरा भरा हुआ है. एंटर मिस्टर देसाई. अभी यहाँ पर किसकी एंट्री होती है? यहाँ पर मिस्टर देसाई आते हैं. मिस्टर देसाई ये कहते हैं, लुकिंग आउट इनटू द डिस्टेंस, दूर से देखते हुए क्या कहते हैं मिस्टर देसाई? Why has not the newspaper been delivered on time today? आज अखबार समय पर क्यों नहीं दिया गया? It's 9 o'clock. अब 9 बजे हैं. Almost time to leave for my office. अभी मेरे ऑफिस जाने का लगभग समय भी हो चुका है. Looks out again, यानी फिर से वह बाहर देखते हैं. Let me ask the Patels if they have received their copy. वो कहते हैं, पटेल से पूछ लेता हूँ कि उन्हें उनका अखबार मिला है क्या. एंड गोज इनटू द विंग्स एंड रिटर्न विथ मिसेस पटेल. वो विंग्स में चले जाते हैं और श्रीमती पटेल के साथ वापस लौटते हैं. सो चलिए आगे पढ़ते हैं. मिसेस पटेल क्या कहती है? नो मिस्टर देसाई, नहीं मिस्टर देसाई, द न्यूज पेपर बॉय हैज नॉट डिलीवर्ड द पेपर्स एज एट. अखबार देने वाले लड़के ने अभी तक अखबार दिया ही नहीं है. नॉर हैज आ मिल्कमैन टर्न्ड अप, नहीं हमारा दूध वाला अब तक आया है. देन मिस्टर पटेल वो ग्रम्पी हो जाते हैं, यानी कि श्री पटेल जो है वो चिढ़ जाते हैं. ग्रम्पी का मतलब होता है चिढ़ जाना, चिड़चिड़ाना. ही इज वेटिंग फॉर हिज मॉर्निंग कप ऑफ टी. वो अपनी सुबह की चाय का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि अभी तक दूध वाला भी नहीं आया है, न्यूज़पेपर बॉय भी नहीं आया है. मिस्टर देसाई वेरी स्ट्रेंज. अभी मिस्टर देसाई क्या कहते हैं? वेरी स्ट्रेंज यानी बहुत अजीब. एंड लुक, और देखो, द स्ट्रीट इज इन, इट्स सिंपली शॉकिंग. यह सड़क पर सब कुछ कैसे बिखरा पड़ा है और सब कुछ चौंका देने वाला है. तब मिसेस पटेल क्या कहते हैं? माई वर्ड, व्हाट्स दिस? वेयर डिड ऑल दिस लिटर एंड गार्बेज कम फ्रॉम? हे भगवान, यह क्या है? यह सब कूड़ा और कचरा कहाँ से आया? देन एंटर मिसेस जोशी विथ हर डॉटर्स. अभी मिसेस जोशी अपनी बेटियों के साथ प्रवेश करती है.
मिस्टर देसाई कहते हैं आई रिटर्न रैदर लेट फ्रॉम द ऑफिस लास्ट नाइट एंड द स्ट्रीट वॉज बेयर देन, कि मैं कल रात ऑफिस से देर से लौटा था और सड़क तब साफ थी. हाउ डिड ऑल दिस रबिश गैदर हियर ओवरनाइट, और यह सब बकवास एक रात में यहाँ कैसे इकट्ठा हुआ. सडनली अचानक मधु फॉल्स एंड इंजर्स हर फुट, गिव्स आउट अ क्राई ऑफ पेन, अचानक मधु गिर जाती है और अपने पैर को घायल कर लेती है और दर्द से रोती है. मधु मधु क्या कहती है, ओ आउच माई फुट इट हर्ट्स, ओ आउच मेरा पैर दर्द हो रहा है. तब मिसेस जोशी क्या कहती है, ओ डियर मधु आर यू ऑल राइट, ओ डियर मधु क्या तुम ठीक हो. ओ नो हर फुट इज ब्लीडिंग सो मच, ओ नहीं उसके पैर से बहुत खून बह रहा है. समबडी हेल्प प्लीज, कोई मदद करो कृपया. इस तरह से मिसेस जोशी कहती है. उसके बाद मिसेस पटेल, निधि रन एंड फेच डॉक्टर मिसेस सावंत, रिक्वेस्ट हर टू कम क्विकली. अभी मिसेस पटेल क्या कहती है, निधि रन एंड फेच डॉक्टर मिसेस सावंत, निधि भागो और डॉक्टर सावंत को लेके आओ. रिक्वेस्ट हर टू कम क्विकली, उनसे जल्दी आने की विनती करो. योर सिस्टर हैज कट हर सेल्फ ऑन अ ब्रोकन ग्लास, तुम्हारी बहन को टूटी कांच की बोतल से चोट आई है. तब मिस्टर देसाई क्या कहते हैं, आई विल गेट सम आइस एट वंस, मैं जाकर थोड़ा बर्फ लेके आता हूँ. आइस यानी के बर्फ. मिसेस जोशी, अभी मिसेस जोशी क्या कहती है, ऑलमोस्ट इन टीयर्स यानी उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं. माई पोअर चाइल्ड हाउ डिड ऑल दिस ब्रोकन ग्लास हैपन टू बी हियर. माई पोअर चाइल्ड यानी कि मेरी बेचारी बच्ची. हाउ डिड ऑल दिस ब्रोकन ग्लास हैपन टू बी हियर, यहाँ पर यह सब टूटा कांच कहाँ से आया है. तब मिसेस पटेल क्या कहती है, लुक अराउंड, चारों ओर देखिए. इट्स नॉट जस्ट ब्रोकन ग्लास बट, यहाँ सिर्फ टूटे हुए कांच ही नहीं है बल्कि, यानी कि वो बाकी का कचरा भी देख रहे हैं. अभी देखते हैं. देन मिसेस जोशी क्या कहती है, डियर मी, मिसेस जोशी कहती है डियर मी यानी हे भगवान. व्हाट नॉनसेंस दिस इज, यह क्या बकवास है. अनबिलीवेबल यानी कि अविश्वसनीय. वेयर हैज ऑल दिस रबिश कम फ्रॉम, यह सब बकवास कहाँ से आया है. फिर डॉक्टर सावंत एंटर्स विथ निधि, शी हैज अ डॉक्टर्स किट. अभी डॉक्टर सावंत निधि के साथ अंदर आती है और उनके पास डॉक्टर की किट भी है. डॉक्टर सावंत क्या कहती है, लेट मी सी द वाउंड. वाउंड यानी क्या बच्चों, वाउंड यानी घाव या फिर जख्म. तो डॉक्टर क्या कहती है, डॉक्टर सावंत लेट मी सी द वाउंड यानी मुझे घाव देखने दीजिए. फिर मिस्टर देसाई कहते हैं, हियर इज सम आइस टू स्टॉप द ब्लीडिंग, खून बहने से रोकने के लिए यहाँ कुछ बर्फ लगाते हैं. अभी डॉक्टर सावंत क्या कहते हैं, व्हाट प्रेजेंस ऑफ माइंड, गुड. व्हाट प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी क्या दिमाग चलाया है, गुड अच्छा है. अप्लाइज आइस ऑन द वाउंड, घाव पर बर्फ लगाई है. देयर नाउ, अब यहाँ. इट हैज स्टॉप ब्लीडिंग, इससे खून बहना बंद हो गया है. इट्स अ डीप कट यानी ये एक गहरी चोट है. आई विल ड्रेस द वाउंड एंड शी विल बी फाइन, मैं घाव को भर दूंगी और वह जल्दी ठीक हो जाएगी. मिसेस जोशी कहती है, थैंक यू डॉक्टर, धन्यवाद डॉक्टर. सो काइंड ऑफ यू टू कम एट वंस, आने के लिए शुक्रिया. बट आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू द मेयर, लेकिन अब मैं मेयर से शिकायत करने जा रही हूँ. हैव यू सीन द रबिश एंड द लिटर ऑन द रोड, क्या आपने सड़क पर इस गंदगी और कूड़े को देखा है. यानी कि अभी मिसेस जोशी मेयर के पास जा रही है कंप्लेंट करने के लिए. यहाँ पर अभी डॉक्टर सावंत क्या कहती है, डॉक्टर सावंत इज सेइंग, ओ इट्स अ मिस्ट्री, ओ यह एक रहस्य है, राज है. ऑल दिस गार्बेज वॉज नॉट देयर यस्टरडे, यह सब कचरा कल तो यहाँ पर नहीं था. एंड नाउ, और अब, जस्ट लुक, बस देखो. एंटर न्यूज़पेपर बॉय, मिल्कमैन, हॉकर एटसेट्रा. और कौन कौन आते हैं अब, न्यूज़पेपर बॉय यानी कि अखबार वाला लड़का, मिल्कमैन यानी दूध वाला, एंड हॉकर यानी फेरी वाला. अभी सभी अंदर आते हैं. मिसेस पटेल क्या कहती है, द मेयर मस्ट नॉट हैव सीन. मिसेस पटेल कहती है मेयर ने नहीं देखा होगा. लुक द न्यूज़पेपर बॉय, ही इज लिंपिंग. लिंपिंग यानी कि देखिए यहाँ पर क्या दिया है, लंगड़ा कर चलना. वो कहती है देखो अखबार वाला लड़का वह लंगड़ा कर चल रहा है. एंड द मिल्कमैन एट लास्ट, आखिर में दूध वाला आ गया है. टू द मिल्कमैन, अभी मिल्कमैन यानी दूध वाले से क्या कहते हैं, वाई वेयर इज योर, वाई वेयर इज योर बाइसिकल एंड वाई आर यू सो लेट. तो अभी दूध वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाई क्यों, वेयर इज योर बाइसिकल तुम्हारी साइकिल कहाँ है, एंड वाई आर यू सो लेट और इतने देर से तुम क्यों आए हो.
उसके ऊपर अभी यहाँ पर मिल्कमैन जवाब देता है, मिल्कमैन इज सेइंग यानी दूध वाला बोलता है, द टायर्स वर पंक्चर्ड, टायर पंक्चर हो गए थे। आई हैड टू कम वॉकिंग ऑल द वे विद दिस हेवी मिल्क कैन, मुझे इस भारी दूध के कैन के साथ पूरे रास्ते चलकर आना पड़ा। अभी न्यूज़पेपर बॉय क्या कहता है, न्यूज़पेपर बॉय यानी अखबार वाला लड़का क्या कहता है, एंड आई ट्रिप्ड ओवर एन ओल्ड टायर एंड स्प्रेन्ड माई फुट, और मैं एक पुराने टायर में फंस गया और मेरे पैर में मोच गए। यानी कि न्यूज़पेपर वाला जो लड़का है, अखबार वाला लड़का, उसका पैर पुराने टायर में फंस गया और उसके पैर पर मोच आ गई। इट वॉज क्वाइट डार्क अर्ली दिस मॉर्निंग, आज सुबह काफी अंधेरा था। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एन ओल्ड टायर राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, और मुझे सड़क के बीच में एक पुराना टायर होगा इसकी उम्मीद भी नहीं थी। उसके ऊपर मिस्टर देसाई कहते हैं, आई सी, मिस्टर देसाई कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ, समथिंग मस्ट बी डन, कुछ तो करना होगा। बस ड्राइवर एंटर्स केयरफुली अवॉइडिंग द लिटर, अभी बस चालक सावधानी पूर्वक कूड़े से बचते हुए अंदर आता है। बस ड्राइवर अभी बोलता है, मिसेस जोशी आई एम सॉरी, बस ड्राइवर बोलता है, मिसेस जोशी मुझे माफ कीजिए, आई कांट ड्राइव द स्कूल बस टुडे, मैं आज स्कूल बस नहीं चला सकता। ऑन एवरी रोड एंड स्ट्रीट देयर इज नथिंग बट लिटर, हर सड़क और गली में कूड़े के अलावा कुछ नहीं है। इट लुक्स लाइक एन ऑब्स्टेकल रेस कोर्स, और यह एक दौड़ कोर्स जहाँ रुकावटें होती है, ऑब्स्टेकल यानी क्या, जो दिक्कतें रुकावटें होती है, उस दौड़ कोर्स की तरह लग रहा है, जहां पर रुकावटें आती है उसकी तरह आज ये रास्ता पूरा दिख रहा है। उसके बाद मिसेस जोशी बोलते हैं, आई नो का मतलब क्या है, मुझे पता है। आई एम गोइंग टू सेंड फॉर द मेयर एट वंस, मैं मेयर को यह सब बताने जा रही हूँ, और उन्हें यह देखना होगा। ही मस्ट सी दिस, और उन्हें यह देखना होगा। आवर चिल्ड्रन आर नॉट सेफ विथ ऑल दिस डेंजरस ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स अराउंड, हमारे बच्चे इन सभी खतरनाक टूटी हुई चीजों के बीच में सुरक्षित नहीं है। अभी वहां पर हॉकर आ जाता है, यानी कि फेरी वाला आता है। नो वन इज सेफ, कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेट्स रिक्वेस्ट द मेयर टू कम एंड सी फॉर हिमसेल्फ, मेयर से विनती करते हैं कि वे खुद आए और यह सब देखे। अभी यहाँ पर मिस्टर देसाई, आई विल फेच हिम, अभी मिस्टर देसाई क्या कहते हैं, आई विल फेच हिम, मैं उन्हें ले आऊंगा। एग्जिट यानी वे चले जाते हैं, और वापस से एंटर्स अगेन विद द मेयर एंड हिज रिटाइन्यू। ओके, रिटाइन्यू यानी कि उनका जो सेवक वर्ग है, उनके बाकी के जो कर्मचारी हैं, कि मेयर और उनके सेवक वर्ग के साथ वे फिर से अंदर प्रवेश करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए मेयर क्या कहते हैं, एनॉयड यानी हैरान होकर, एनॉय यानी हैरान होकर देखना, अनबिलीवेबल अविश्वसनीय, शॉकिंग चौंका देने वाला, हाउ डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू वॉक थ्रू ऑल दिस रबिश, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि लोग इन बकवास चीजों के बीच में चलेंगे। वाई डोंट यू ऑल डिस्पोज ऑफ द गार्बेज प्रॉपरली, और मेयर कहते हैं कि आप सभी कचरे का निपटान ठीक से क्यों नहीं करते हैं, गार्बेज यानी कचरा, डिस्पोज करना यानी निपटान करना। मेयर उन्हें कहते हैं कि आप सब कचरे का निपटान ठीक से क्यों नहीं करते हैं। उसके बाद मिसेस पटेल कहती है, मिसेस पटेल इज सेइंग, बट वी डू, लेकिन हम करते हैं। मिस्टर मेयर वी गिव आवर गार्बेज टू द गार्बेज कलेक्टर, हम अपना कूड़ा कचरा जमा करने वाले को देते हैं। अभी मिसेस जोशी क्या कहती है, यस हाँ, वी डोंट लिटर आवर स्ट्रीट्स लाइक दिस, हाँ हम इस तरह से अपनी सड़कों को कचरे से गंदा नहीं करते हैं। उसके ऊपर मिस्टर देसाई भी बोलते हैं, और वी टेक इट टू द डंपिंग ग्राउंड नियर द रिवर साइड अवे फ्रॉम हियर, मिस्टर देसाई कहते हैं या हम इसे यहाँ से नदी के किनारे डंपिंग ग्राउंड में ले जाते हैं। द रेन्स देन वॉश इट अवे, बारिश से यह सब धोकर फिर बिखर जाता है। मिसेस पटेल कहती है, और द विंड्स ब्लो इट अवे, या फिर हवा इसे उड़ा देती है। फिर मेयर कहते हैं, देन हाउ डिड इट कम बैक इनटू द टाउन ओवरनाइट, फिर यह एक रात में शहर में कैसे आ गया। फिर बस ड्राइवर कहता है, दैट्स द प्रॉब्लम, यह एक समस्या है। नोबडी नोज हाउ इट गॉट हियर, किसी को पता नहीं कि यह कैसे पहुंचा। इट्स अ मिस्ट्री, यानी कि यह एक राज है, मिस्ट्री यानी राज या फिर रहस्य। मैं आपको हार्ड वर्ड्स के मीनिंग भी बता रही हूँ, तो आप लिख लीजिएगा। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, पेरेंट्स आई रिक्वेस्ट यू टू कि जब आप ये लेसन लर्न करने के लिए अपने बच्चों के साथ आप बैठा कीजिएगा, और टेक्स्ट बुक भी आप लिया कीजिएगा। उसके बाद टेक्स्ट बुक में भी आप हार्ड वर्ड्स के मीनिंग नोट डाउन कीजिएगा। ओके, अभी देखते हैं न्यूज़पेपर बॉय क्या कहता है। अखबार वाला लड़का बोलता है,
इट लुक्स लाइक समवन हैज डन इट पर्पसली टू स्पॉइल आवर टाउन। स्पॉइल यानी बर्बाद या फिर गंदा करना, बिगाड़ना। अखबार वाला लड़का बोलता है कि ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर, पर्पसली यानी जानबूझकर हमारे शहर को बिगाड़ने का काम किया है। उसके ऊपर मिसेस जोशी कहती है एंड एंडेंजर आवर चिल्ड्रन। एंडेंजर यानी खतरे में डालना, और हमारे बच्चों को खतरे में डाला है। मिल्कमैन क्या कहता है, दूध वाला कहता है एंड हिंडर आर डेली वर्क। हिंडर यानी कि बाधा डालना, अड़चन पैदा करना, एंड हिंडर आर डेली वर्क, और हमारे रोजमर्रा के काम में बाधा भी डाली है। उसके बाद मेयर क्या कहते हैं, देखो मेयर कहते हैं वी विल नॉट टॉलरेट दिस। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आई मस्ट लुक इन टू दिस। मुझे इस पर गौर करना चाहिए। आई विल नॉट स्पेयर एनीवन। मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा। हु हैज डन दिस। यह किसने किया है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस। मेस यानी गंदगी। इस गंदगी के लिए कौन जिम्मेदार है। अभी देखिए, एंटर एनिमल्स हु हैव बीन हाइडिंग। डियर, रैबिट, बर्ड, स्क्विरल, बेयर एटसेट्रा। ईच वन कम्स आउट फ्रॉम इट्स कवर टर्न बाय टर्न एंड सेइंग। यानी कि यहाँ पर देखिए, जो भी एनिमल छुप कर बैठे थे वहां पर, हाइडिंग यानी कि जो भी छुप कर बैठे थे, उसमें डियर है, रैबिट है, बर्ड्स है, स्क्विरल है, बेयर है, ये सब बाहर आ गए। अभी देखते हैं कि वे क्या कहते हैं। अभी एनिमल्स क्या कहते हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल। सब बाहर चले आते हैं, छुप कर बैठे हुए होते हैं, और अब वो बाहर चले आए, वो कहते हैं वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम जिम्मेदार हैं। वी हैव ब्रॉट इन ऑल द लिटर। हम सभी कूड़ा लेके आए हैं। We have spread the garbage all over the town। और हमने पूरे शहर में कचरा फैला दिया है। अभी डियर यानी हिरन क्या कहता है, yes, हाँ, we confess we did so। हम कबूल करते हैं कि हमने ऐसा किया है। अभी मेयर कहते हैं what, क्या, you, आप, how dare you, आपकी हिम्मत कैसे हुई। फिर मिसेस जोशी बोलती हैं What right do you have to spoil our town and make it unsafe to move around? कि आपको हमारे शहर को खराब करने और घूमने फिरने के लिए असुरक्षित बनाने का क्या अधिकार है। उसके ऊपर अभी एनिमल्स देखिए, बेयर क्या कहता है यानी कि भालू क्या कहता है, कम्स फॉरवर्ड, वो आगे आता है और कहता है वी हैव ओनली ब्रॉट बैक टू यू व्हाट बिलोंग्स टू यू। हम केवल आपके लिए वापस लाए हैं जो आपका है। टेल मी, मुझे बताओ, What right do you have to dump all these in the forest? कि आपको क्या अधिकार है कि आप सभी कचरे को जंगलों में फेंक देते हैं। The forest is our dwelling place। dwelling place यानी कि निवास स्थान। जंगल हमारा निवास स्थान है। फिर बर्ड्स कहते हैं, पक्षी बोलते हैं Our trees are dying and vanishing because of you। dying यानी मरना, vanishing यानी खत्म होना, लुप्त होना। फिर पक्षी कहते हैं आर ट्रीज आर डाइंग एंड वैनिशिंग बिकॉज ऑफ यू। हमारे पेड़ आपकी वजह से मर रहे हैं और लुप्त हो रहे हैं। वेयर कैन वी रूस्ट और बिल्ड नेस्ट। हम घोंसलों को कहाँ बना सकेंगे, अभी आप ही बताइए। उसके बाद स्क्विरल यानी गिलहरी, स्क्विरल यानी गिलहरी कहती है एंड वेयर कैन वी लिव, और हम कहाँ रह सकते हैं, हम कहाँ पर रहे। उसके बाद रैबिट क्या बोलता है, खरगोश बोलता है यू आर वरिड अबाउट मधु बीइंग इंजर्ड बिकॉज ऑफ शार्प ब्रोकन ग्लास। तेज काट टूटने के कारण आप मधु के घायल होने से चिंतित हैं। डोंट आर यंग वंस गेट इंजर्ड टू। क्या हमारे परिवार वाले भी घायल नहीं होते। उसके बाद डियर यानी हिरन कहता है यस, हाँ, एंड वी हैव नो डॉक्टर टू ड्रेस देयर वाउंड्स। और हमारे पास उनके घावों को भरने के लिए कोई डॉक्टर भी नहीं है। आर यंग वंस सिंपली डाई। और हमारे परिवार वाले सिर्फ मर ही जाते हैं क्योंकि हमारे पास डॉक्टर तो नहीं है। उसके बाद मधु और निधि कहती है ओ नो, ओ नहीं, हाउ शॉकिंग, टेरिबल, कितना चौंका देने वाला है, भयानक। फिर टॉर्टोइस कछुआ कहता है ऑल द फिश इन द रिवर्स एंड लेक्स डाई बिकॉज ऑफ द वेस्ट डंप इन वाटर। नदियों और झीलों में रहने वाले सभी मछलियां पानी में डूबे कचरे के कारण मर जाती है। हाउ वी सफर बिकॉज ऑफ द केमिकल्स एंड पॉइजन्स। रसायन और जहर के कारण हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, ऐसा टॉर्टोइस यहाँ पर बोल रहा है। अभी बियर यानी भालू बोलता है एंड सो मेनी एनिमल्स हु ड्रिंक द पॉल्यूटेड वाटर फॉल इल एंड डाई। और इतने सारे जानवर जो प्रदूषित पानी पीते हैं वे फॉल इल यानी बीमार पड़ जाते हैं, एंड डाई और बाद में मर जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर सावंत कहते हैं यस इट इज अनफॉर्चुनेटली ट्रू। हाँ, यह दुर्भाग्य से सच है। फिर पिकॉक मयूर यानी मोर क्या कहता है
So we called a meeting and decided to return all your dangerous stuff back to you. तो हमने एक बैठक बुलाई और आपके सभी खतरनाक सामान को वापस करने का फैसला लिया. We don't need it. हमें इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है. उसके बाद बियर यानी भालू कहता है, Anyway, वैसे भी we were not as cruel as you are. हम आपकी तरह क्रूर नहीं है. क्रूएल यानी क्रूर. We have only returned the garbage. हमने केवल कचरा लौटाया है. We have not poured chemicals and poisons onto your settlements. हमने आपकी बस्तियों पर रसायन और जहर नहीं डाला है. उसके बाद मेयर कहते हैं, I see, मैं देख रहा हूँ. You animals and birds do have a point. आप जानवरों और पक्षियों की बातें सही हैं. You are right. आप सही हो. उसके बाद मिस्टर देसाई कहते हैं, You have opened our eyes. आपने हमारी आंखें खोल दी है. We should not dump rubbish in the forest or rivers or lakes. हमें जंगलों, नदियों या झीलों में कचरा नहीं डालना चाहिए. उसके बाद मिसेस पटेल कहती है, But where can we dispose of it? लेकिन हम इसका निपटान कहाँ कर सकते हैं? फिर मेयर कहते हैं, If you all agree to sort out the litter. यदि आप सभी कूड़े को छांटने के लिए सहमत हैं, I will arrange for it to be collected separately. तो मैं इसके लिए अलग से व्यवस्था करूंगा. Then फिर some of it can go for processing and some for recycling. फिर इसमें से कुछ प्रक्रिया के लिए और कुछ रिसाइकलिंग के लिए आगे चला जाएगा. उसके ऊपर मिसेस जोशी कहती है, गुड आइडिया, अच्छा विचार है. लेट्स डू जस्ट दैट. चलो अब यह करते हैं. इस पर मेयर कहते हैं, लेट अस सेव आवर मदर अर्थ फ्रॉम फर्दर हार्म. आइए हम अपनी मातृ पृथ्वी को और नुकसान से बचाएं. टू द एनिमल्स, जानवरों के लिए. थैंक यू डियर एनिमल्स फॉर टीचिंग अस अ लेसन सो इफेक्टिवली. धन्यवाद हमें अच्छी तरह से सबक सिखाने के लिए मेरे प्रिय जानवरों. वी अश्योर यू, हम आपको आश्वासन देते हैं, वी विल नॉट पॉल्यूट और स्पॉइल योर होम्स. हम आपके घरों को प्रदूषित या खराब नहीं करेंगे. आई शैल इवन वॉर्न दोज गो, मैं उन लोगों को, आई शैल इवन वॉर्न दोज हु गो द प्लेसेस फॉर पिकनिक. मैं उन लोगों को भी चेतावनी दूंगा जो पिकनिक के लिए वहां जाते हैं. सम एनिमल्स, कुछ जानवर कहते हैं, थैंक यू, धन्यवाद. मिस्टर मेयर, श्री मेयर, थैंक यू, धन्यवाद. यानी कि सब जानवर क्या कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं और दे रिटर्न एंड वो चले जाते हैं. उसके ऊपर मेयर क्या कहते हैं, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. खुद की मदद सबसे अच्छी मदद है. लेट्स क्लियर दिस अप. इसे स्पष्ट करते हैं. ऑल इंक्लूडिंग द मेयर स्टार्ट पिकिंग अप द लिटर. और मेयर सहित सभी लोग कूड़े को उठाना शुरू कर देते हैं. सो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, इससे आपको क्या समझ में आता है कि आपको गंदगी नहीं करनी चाहिए. कचरा आपको डस्टबिन में ही डालना चाहिए और सूखा कचरा और जो गीला कचरा होता है यानी कि उसको आपको अलग अलग ही करना चाहिए. जैसे कि हमें इंस्ट्रक्शन मिलते हैं और हर सुबह जब कचरे की गाड़ी आती है तब उसी में ही आपको कचरा डाल देना चाहिए. सो ये आपको आपके घर वालों को भी बताना है और आपके दोस्तों को भी बताना है. इससे क्या होगा, इससे जो गंदगी से बाकी के जानवरों को परेशानी होती है वो नहीं होगी और आपको भी नहीं होगी. ठीक है, पॉल्यूशन इससे खत्म हो जाएगा या फिर इससे हम हेल्प कर सकते हैं पॉल्यूशन खत्म करने के लिए. आई होप कि ये लेसन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा. इसके क्वेश्चन आंसर्स नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में है. प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर सारे लेक्चर्स और लेसन्स जो भी मैंने पढ़ाकर अपलोड किए वो सारे देख लीजिएगा. सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फैमिली फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.